सो विलियन चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाष्प दाब। वाष्प दाब इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेपर प्रेशर। शॉर्ट में लिखेंगे वीपी। तो वाष्प दाब क्या होता है? किसी भी वाष्पशील विलयन की सतह पर गैस या वाष्प द्वारा डाला गया आंशिक दाब ठीक है। वाष्प दाब क्या होता है? किसी भी वाष्पशील विलयन की सतह पर गैस या उसकी वाष्प द्वारा डाला गया आंशिक दाब। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, इसको वीपी लिखूंगा अब शॉर्ट में। अब समझो वाष्प दाब है क्या। जैसे मान लो एक वाष्पशील द्रव है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। इसको अपन ने इसमें एक बीकर में ले लिया। अब यहाँ पे वाष्पशील है, ये तो द्रव है, वाष्पशील द्रव। वाष्पशील द्रव कैसे होते हैं? जो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? वाष्पशील द्रव जो है इसमें से क्या निकलेगा? ये वाष्प निकलेगी। ठीक है, ये द्रव किस में कन्वर्ट होगा? वाष्प में कन्वर्ट होगा। अब पूरी तरीके से तो कन्वर्ट नहीं होगा। अब ये जो वाष्प बनी है इसकी सतह पर क्या डालेगी? प्रेशर डालेगी, दाब डालेगी। ठीक है, तो इसी दाब को क्या बोलते हैं अपन? वाष्प दाब। इसमें क्या होता है? इसी विलयन की वाष्प द्वारा डाला गया आंशिक दाब ही क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। ध्यान रखना ये सेम विलयन है, इसके द्वारा डाला गया इसकी वाष्प द्वारा डाला गया दाब क्या हो गया? वाष्प दाब हो गया। ठीक है, अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे अपन। प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? फर्स्ट आता है तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, अब तापमान कैसे प्रभावित करेंगे? सपोज मैं इसको यहाँ से अगर मैं हीट दूं तो इसका वाष्प दाब बढ़ेगा कि घटेगा? सोच के देखो। अगर मैंने इसको यहाँ से हीट दी, ये जो सॉल्यूशन था इसको यहाँ से हीट दी, तो हीट दूंगा तो वाष्प ज़्यादा बनेगी। ज़्यादा वाष्प बनेगी तो दाब भी तो ज़्यादा। इस सतह पर दाब इस वाष्प द्वारा डाला गया दाब भी क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा वो दाब। तो ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसको वाष्प दाब को वीपी लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, ये आ गया होगा समझ के। दूसरा कारक है बॉइलिंग क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बात समझो, यहाँ पे ऐसा द्रव डला हुआ है जिसका वाष्प बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ताप बढ़ाने पर वो वाष्प में कन्वर्ट इजीली नहीं होगा। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ताप बढ़ाने पर वाष्प में इजीली परिवर्तित हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसका क्वथनांक कम है, तो ताप बढ़े, वो इजीली आराम से किस में कन्वर्ट हो सकता है? वाष्प में। अब जल्दी वाष्प में कन्वर्ट होगा तो दाब भी ज़्यादा डालेगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसी पदार्थ का ज़्यादा होगा तो उसके लिए वाष्प दाब की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। वाष्प दाब की वैल्यू कम होगी। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो जल्दी गैस में बदल जाएगा। जल्दी गैस में बदलेगा तो वाष्प दाब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आता है द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे एक ऐसा लिक्विड है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतराणुक बल, जो अणुओं में लगने वाला बल है, या जो अणु है द्रव के अणु में लगने वाला बल, ठीक है, ये ज़्यादा हो, ये द्रव के अणुओं में लगने वाला बल ज़्यादा हो, इनके मध्य आकर्षण ज़्यादा हो, तो क्या ये वाष्प में आसानी से परिवर्तित होगा? क्या नहीं होगा? तो वाष्प दाब कम होगा। अगर इनके बीच में ये फोर्स जो है अट्रैक्शन, ये दो मॉलिक्यूल से सपोज इसके
इनके बीच में अट्रैक्शन कम है, तो ये जल्दी से आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। वाष्प में परिवर्तित होगा तो सतह पर ज़्यादा दाब डालेगा, मतलब सतह पर दाब बढ़ जाएगा, वाष्प दाब बढ़ जाएगा। मतलब अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA लिख देता हूँ, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वाष्प दाब ज़्यादा होगा, वाष्प दाब ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल ले लो CH3OCH3, और इधर भी देख लो एक और, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। कैसे, CH3, इधर तो एग्जांपल लगा CH3OCH3, इसको क्या बोलते हैं, ईथर। और इधर एल्कोहल ले लो, जैसे C2H5OH। अब यहाँ CH3OCH3 है, तो यहाँ इसके जो अणु रहेंगे, दूसरे अणु, उनके बीच में तो अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ C2H5OH है, दूसरा C2H5OH है, तो यहाँ कैसा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वाष्प में कम कन्वर्जन होगा, तो वाष्प दाब घटेगा। लेकिन यहाँ पे कोई CH3 एक और OCH3 एक और अणु है, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन होगा नहीं होगा, वीक अट्रैक्शन होगा, तो वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है द्रव की शुद्धता, पदार्थ की शुद्धता या द्रव की शुद्धता। अब एक बात समझो, मान लो ये एक शुद्ध द्रव है, ठीक है, ये शुद्ध द्रव यहाँ पे भरा हुआ है, इसके मॉलिक्यूल्स है, सतह पर ये शुद्ध द्रव है, इसके मॉलिक्यूल्स है A, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे दूसरा द्रव डाल दूँ, जैसे मान लो उसके मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, तो उसके मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, ठीक है, यहाँ सतह पर बीच बीच में उसके मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल तो दूसरे द्रव के हो गए, और ये जो खाली मॉलिक्यूल्स है ये इस द्रव के। लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल डालने पर अगर मैं दूसरा द्रव डालूंगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा घटेगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल आ गए। तो अब यहाँ से तो वेपर प्रेशर बस यहाँ से ही वाष्प बनेगी, पहले तो पूरी सतह से वाष्प बन रही थी, अब कहाँ से बनेगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यानी वाष्प कम बनेगी। वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब घटेगा। मतलब शुद्ध द्रव के लिए, शुद्ध वोलेटाइल सब्सटेंस, शुद्ध द्रव के लिए वाष्प दाब ज़्यादा होगा, वाष्प दाब ज़्यादा होगा, शुद्ध द्रव के लिए वाष्प दाब ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है अपना राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है, किसी भी वाष्पशील विलयन की सतह पर गैस या वाष्प द्वारा डाला गया आंशिक दाब उस विलयन में उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। जो भी वाष्प दाब बना सतह पर, जो भी वाष्प दाब बना उस वाष्प के द्वारा, मान लो ये विलयन है, ठीक है, इसके द्वारा ये वाष्प बनी और इससे ये वाष्प दाब लगा, तो ये जो आंशिक वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती होगा, इस गैस के इस विलयन में मोल अंश के समानुपाती होगा, P प्रोपोर्शनल टू X। इसको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी इतना ही काफ़ी है। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ठीक।